असम की हिमंता कैबिनेट में मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक को मंजूरी। निकाय का पंजीकरण अब काजी नहीं सरकार करेगी। बाल विवाह के पंजीकरण को माना जाएगा अवैध। असम की सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुस्लिम बहुल इलाकों में विश्वविद्यालय खोलने की भी बात कही और सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि केरल के कुछ संस्थान असम के मुस्लिम बहुल इलाकों में विश्वविद्यालय खोलने के इच्छुक हैं और विशेष शाखा से सुरक्षा मंजूरी मिलने के बाद ही विश्वविद्यालयों को खोला जाएगा। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी गोविंद मोहन नए केंद्रीय गृह सचिव का पदभार संभालेंगे। सिक्किम कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी मोहन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में शामिल हो चुके हैं। उन्हें सिक्किम और केंद्र सरकार दोनों में विभिन्न पदों पर काम करने का व्यापक अनुभव भी है। 2 दिवसीय दौरे पर पोलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। उनका भव्य स्वागत हुआ। भारतीय समुदाय के लोगों से पीएम मोदी ने की बात और इसके अलावा बच्चों से हाथ मिलाते हुए भी नजर आए। पीएम मोदी ने वार्सा में वलीवडे कोल्हापुर शिविर के स्मारक पर पॉलिश भारतीय विरासत को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। पोलैंड प्रवास के दौरान पीएम मोदी पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रे सेबेस्टियन डूडा से मुलाकात भी करेंगे और इसके साथ ही पीएम मोदी पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर पोलैंड पहुंचे पीएम मोदी ने भारतवंशियों को किया संबोधित। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने शांति का 2 टूक संदेश भी दिया। पीएम ने कहा, भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती। भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं शांति पर विश्वास करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने वाला जीवंत लोकतंत्र भी है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लोगों का लोकतंत्र पर अटूट भरोसा। भारत के लोगों का डेमोक्रेसी पर अटूट भरोसा है। ये भरोसा हमने हाल के चुनावों में भी देखा है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने देश की जनता से वादा किया है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर रहेगा। पीएम मोदी ने पोलैंड में भारतीय समुदाय से कहा कि ये काम सरकार के तीसरे कार्यकाल में जरूर पूरा होगा। अब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने से ज्यादा दूर नहीं है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि पहले जहां भारत दूसरे देशों से दूरी बनाकर रखता था, लेकिन अब भारत की नीति बदल गई है और पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आज के भारत की नीति है सभी देशों से नजदीकी बनाओ। आज का भारत सबके विकास की बात करता है। पीएम मोदी ने भी कहा कि हमें गर्व है कि आज दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में सम्मान दे रही है। भारत की नीति है सारे देशों से समान रूप से नजदीकी बनाओ। आज का भारत सबसे जुड़ना चाहता है। पीएम मोदी ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब पोलैंड मुश्किलों से घिरा हुआ था, तब जामनगर के महाराजा दिग्विजय सिंह रणजीत सिंह जडेजा आगे आए। उन्होंने महिलाओं और बच्चों के लिए एक विशेष कैंप बनवाया, उनकी पूरी मदद की। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से कोल्हापुर की रॉयल फैमिली ने वलीवडे में पोलैंड की महिलाओं और बच्चों को शरण दी थी। वहां भी एक बहुत बड़ा कैंप बनाया गया था। पोलैंड की यात्रा के बाद पीएम मोदी यूक्रेन के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी रेल फोर्स 1 ट्रेन से पोलैंड से कीव की यात्रा भी करेंगे और इस यात्रा में लगभग 10 घंटे भी लगेंगे। अपनी यूक्रेन यात्रा के दौरान पीएम मोदी बातचीत और कूटनीति के माध्यम से रूस और यूक्रेन संघर्ष के समाधान की बात कर सकते हैं। अयोध्या गैंगरेप कांड के आरोपी मोहित खान के एक और अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर आज एक्शन की तैयारी। हथौड़े के साथ 50 से ज्यादा मजदूर भी संभालेंगे मोर्चा। यानवापी परिसर में वजूखाने का एएसआई सर्वे कराने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई और इसके अलावा हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्मांतरण को लेकर के बड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, फादर कर्मकांडी मौलवी या मुल्ला के नाम से पुकारे जाने वाले लोग जो किसी का जबरन धर्म परिवर्तन करवाते हैं, वो यूपी धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत होंगे जिम्मेदार। सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया है नोटिस और बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी ने नदवी के खिलाफ चुनाव याचिका दाखिल की थी।
मध्य प्रदेश के रतलाम में स्कूल के कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तानी झंडा फहराने पर बवाल। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया चक्का जाम, सख्त कार्रवाई की मांग की। अम्बेडकर नगर में पुलिस भर्ती परीक्षा ड्यूटी में पुलिस कर्मी तैनात जो था उसको प्रशिक्षित किया गया। भर्ती परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। पंजाब हरियाणा की सीमा पर स्थित शंभू बॉर्डर को खोलने के लिए मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। माना जा रहा है सुप्रीम कोर्ट किसानों से बातचीत के लिए वार्ताकारों के पैनल के नाम तय कर सकता है। आंध्र प्रदेश के नागपल्ली जिले की एक फार्मा फैक्ट्री में लग गई भयंकर आग। उन तमाम चीजों को संभाल नहीं पाई और सीबीआई की जांच कहां तक? बिल्कुल, जहां तक पुलिस की जांच होती है या सीबीआई की जांच होती है, जब जांच चल रही होती है उस समय जो रिपोर्ट स्टेटस होती है वो सीलबंद लिफाफे में दी जाती है। वो सिर्फ कोर्ट देखती है, क्योंकि अगर वो पब्लिक हो जाएगी तो आगे जांच किस दिशा में चल रही है, हो सकता है आगे जो आरोपी हों जिनके खिलाफ जांच चल रही है उनको पता ना हो, वो उसके अगेंस्ट अपना बचाव कर सकते हैं, तो उसे सीलबंद रखा जाता है जो ऑनगोइंग प्रोसेस में होता है। तो कोर्ट देखेगी। कोर्ट ने 2 सवाल पूछे हैं सीबीआई और सरकार से। सीबीआई से पूछा है कि आखिर अब तक जो ये इस घटना में आपकी जांच किस दिशा में जा रही है, आपने अब तक क्या जांच किया है, आपको क्या क्या मिला है इस जांच में। दूसरी चीज राज्य सरकार से पूछा है कि जो भीड़ गई थी, 7,000 लोगों की भीड़ जो घुसी थी, एविडेंस को नुकसान पहुंचाया था, क्यों गई थी, किसका फेल्योर था, पुलिस वहां क्यों नहीं थी राज्य सरकार की, आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे पीछे हट सकते हैं। ये कई सवाल थे जिसको लेकर के कि राज्य सरकार को जवाब देना है। और आपने देखा होगा कि रिपोर्ट सीलबंद जमा होने से 24 घंटा पहले कल राज्य सरकार ने 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया, पुलिस अधिकारियों को, कई के ट्रांसफर किए, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को भी हटाया जो नई प्रिंसिपल बनी थी। तो ये एक राज्य सरकार ने भी अब वो चीज रखेगी अदालत में जब सुनवाई होगी कि हमने ये काम किए हैं। हालांकि ये काम राज्य सरकार को पहले कर देना चाहिए था, लेकिन देखना होगा कि अब उस रिपोर्ट से कोर्ट कितना संतुष्ट होता है और कोर्ट क्या देखता है कि क्या राज्य सरकार ने जो 5-7 हजार लोगों की भीड़ अंदर गई, सबूतों को नष्ट करने का काम किया, उसको क्या सीबीआई को उससे भी जांच कराई जाए या आगे उस पर फर्दर क्या करना है, तो कोर्ट इस मामले पे देखेगी। जहां तक दूसरा मामला है, टास्क फोर्स बनाने का दे दिया है, दूसरे कई संगठन भी आ चुके हैं फिर से कि उन्हें भी उस टास्क फोर्स में शामिल किया जाए। और जब तक ये टास्क फोर्स 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी तब तक फर्दर एक मैकेनिज्म बनाया जाए कि जिससे कि डॉक्टरों की सुरक्षा फिलहाल तक के लिए किया जाए जब तक कि रिपोर्ट ना आ जाए। तो ये सारी चीजें हैं कोर्ट के सामने और देखना है कोर्ट उस पर क्या आदेश देता है। फिलहाल सुनवाई आज जो है वो 10:30 बजे कोर्ट बैठेगी, एक स्पेशल बेंच का मैटर है, उसके बाद पहला आइटम है और उसकी सुनवाई करेगी। देखिए, सीआईएसएफ को अस्पताल की जो सुरक्षा का जिम्मा है वो भी सौंप दिया गया था कोर्ट की तरफ से और सीआईएसएफ ने उसकी सुरक्षा को टेक ओवर भी कर लिया बंगाल पुलिस से। आज गायत्री, आप लगातार जानकारी दे रहे हैं कि क्या अंदर सीलबंद लिफाफे में फिलहाल रिपोर्ट सौंपी गई है, लौटेंगे आपके पास। लेकिन कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें, केस से जुड़े 25 किरदार सीबीआई के रडार पर है। 25 किरदार सीबीआई के रडार पर। नाम संजय रॉय, संदीप घोष। सीबीआई जांच के घेरे में पीड़िता के माता पिता, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, पीड़िता के साथ खाना खाने वाले 4 डॉक्टर्स, डिलीवरी बॉय, एएसआई अरुणा दत्ता और इसके अलावा देखिए संजय का दोस्त सौरभ। कई ऐसे नाम है जिसका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं और 25 किरदार जो कि सीबीआई के रडार पर है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो संजय रॉय, संदीप घोष पहले से सीबीआई जांच के घेरे में है, लेकिन ऐसे कई नाम हैं जो आज स्टेटस रिपोर्ट में जतिन हो सकते हैं, जिनके बारे में हो सकता है कि सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट को बताया हो। होंगे ही 25 किरदार ऐसे हैं जिसको स्टेटस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है और अभी तक की 8 दिन की सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन रही है उसको सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया गया है। 10:30 बजे संभवतः जब सुनवाई शुरू होगी तो एक एक किरदार के बारे में सीबीआई इस पूरे मामले में जो जानकारी है वो देगी। ये बताया जाएगा कि अभी तक के स्टेटमेंट में चाहे वो विक्टिम के माता पिता हो या मुख्य आरोपी संजय रॉय, उससे क्या कुछ कबूल किया। सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि उस स्टेटस रिपोर्ट में जो जानकारी होगी उसमें एक स्क्रिप्ट की तरह संजय रॉय पूरे इंसिडेंट को बताता हुआ नजर आ रहा है। जब संजय रॉय का साइकोलॉजिकल एनालिसिस टेस्ट कराया गया वो भी रटी रटाई बात करता हुआ नजर आ रहा था और यही कारण है कि पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की जो मांग है वो सीबीआई ने कोर्ट में की थी। हालांकि कोर्ट ये पूछेगा कि अभी तक पॉलीग्राफी टेस्ट क्यों नहीं कराया गया, इसको लेकर जो लीगल चीजें हैं वो सीबीआई कोर्ट में दलील देती हुई नजर आएंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण किरदार इस पूरे मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी है। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में क्लीन चिट संदीप घोष को नहीं दी गई है, ऐसी जानकारी हमें सोर्सेज से मिल रही है। यह भी जानकारी मिल रही है कि जो संजय राय के करीबी थे जिसमें
जिसमें एक सौरभ नाम के एएसआई या यूं कहे कि अनूप दत्त नाम के जो एएसआई का जिक्र किया गया था, उसके स्टेटमेंट को भी जगह दी गई है। सौरभ एक नया किरदार निकलकर सामने आया था। ये वो शख्स था जिसके साथ शराब पीने की बात कही गई थी कोलकाता पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में। उसके भी कल स्टेटमेंट जो है वो सीबीआई ने दर्ज किए थे। तो तकरीबन इस तरीके के 25 किरदार है। विक्टिम ने किन 4 दोस्तों के साथ जब रात में खाना खाया था 11 बजे, उनके स्टेटमेंट का भी जिक्र इसके अंदर होगा। तो कहीं ना कहीं एक जो कयास लगाए जा रहे थे कि कैसे ये पूरा इंसिडेंट हुआ, जो लोगों के बीच में बिल्कुल जतिन, जो आप बता रहे हैं स्टेटस रिपोर्ट में कई अहम डिटेल्स होंगी और इसको लेकर बहुत कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आखिर जांच कहां तक पहुंची। तो इसको लेकर जानकारी आज कोर्ट में सौंपी गई है। इस पर और डिटेल्स हम दर्शकों को देते रहेंगे। फिलहाल जतिन, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपडेट्स देने के लिए। और चलिए अब रुक करेंगे सुपरफास्ट 100 का।